गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर 4 क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। आज हम लेक्चर के अंदर क्या प्रॉब्लम है स्केर्सिटी की उसके रिगार्डिंग इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि वी लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ स्केर्सिटी। People want and need variety of goods and services. This applies equally to the poor and the rich people. It implies that human wants are unlimited, but the means to fulfill them are limited. At any one time, only a limited amount of goods and services can be produced. This is because the existing supplies of resources are extremely inadequate. These resources are land, labor, capital, and entrepreneur. अगर हम देखें कि हम जिस वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं उसके अंदर स्केर्सिटी एक क्या है, मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो पीपल्स होते हैं वो अपनी जो भी नीड्स होती हैं, जो वांट्स होती हैं, जिस तरीके की वो वैरायटी और गुड्स और सर्विसेज को अडॉप्ट करते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ये अप्लाई की जाती है जितने भी पुअर पीपल्स हैं और रिच पीपल हैं उनके बीच। इसको अप्लाई किया जाता है कि जब जो भी हमारे ह्यूमन वांट्स हैं जो कि अनलिमिटेड हैं, कि जो भी मनुष्य की जो भी ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो उसको फुलफ़िल करना बहुत मेजर काम होता है, बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है कि उसको हम किस तरीके से उन अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो हम जो अपने लिमिटेड पार्ट को फुलफ़िल कर लेते हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग और जो लिमिटेड अमाउंट है हमारे गुड्स और सर्विसेज को हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो किसी एक टाइम पीरियड के अंदर हम हमारे जो भी लिमिटेड वांट्स हैं, है ना, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके बिहाफ पे हमारे पास जो भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं उनको हम प्रोड्यूस करते हैं। ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सप्लायर्स हैं किसी रिसोर्सेज के, वो एक्सट्रीमली इनएडुकेट है। तो ये जो रिसोर्सेज है हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इसका यूज़ हम एक लिमिटेड अमाउंट में करते हैं जिससे कि हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें। तो दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स विच हैव अ पीस. These facts explain scarcity as the principal of problem of every society and suggest the law of scarcity. The law states that the human wants are virtually unlimited and the resources available to satisfy these wants are limited. जो भी ये हमने अभी फैक्टर्स पढ़े हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और ये सारे एक किसी बिजनेस के इनपुट्स होते हैं जो कि किसी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं, जिनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स। ये जो फैक्ट हैं ये हमें एक्सप्लेन कराते हैं कि क्या स्केर्सिटी है, क्या इन हमारी प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स के अंदर जो कि हर एक सोसाइटी के अंदर हो रही है। तो हम सजेस्ट करते हैं इसको कि ये हमारी क्या है, लॉ ऑफ स्केर्सिटी है। ये जो लॉ है ये स्टेट करता है कि ह्यूमन की क्या ज़रूरतें हैं। ठीक है, मनुष्य की क्या ज़रूरतें हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, कि जो ह्यूमन की जो ज़रूरतें हैं, मनुष्य की ज़रूरतें हैं, वो अनलिमिटेड है। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे हम उनकी को सेटिस्फाई कराते हैं और हम उसकी जो लिमिटेड वांट्स है उसको फुलफ़िल करते हैं अपने रिसोर्सेज से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सिंस वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कैर्सिटी, अ सोसाइटी कैन प्रोड्यूस ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that its people want. Therefore, scarcity of the resources give rise to the fundamental economic problem of choice. As a society cannot produce enough goods and services to satisfy all the wants of its people, it has to make choices. अगर हम देखें जिस वर्ल्ड के अंदर हम रहते हैं वहाँ पे एक स्कैर्सिटी जैसी प्रॉब्लम होती है कि जो सोसाइटी है वो प्रोड्यूस करती है स्मॉल पोर्शन में किसी गुड्स और सर्विसेज का जो कि पीपल्स को ज़रूरत होती है। जो स्कैर्सिटी है हमारी रिसोर्स की वो डे बाई डे क्या हो रही है, राइज हो रही है हमारे फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के अंदर। तो जो सोसाइटी होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को, और उससे वो जो पीपल्स की जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो हमें उस कंडीशन के अंदर इस प्रॉब्लम को फेस करना होता है जिसमें हम चॉइस करते हैं कि कौन कौन सी हमारी ऐसी नेसेसिटीज़ हैं जिनको ही हमें पूरा करना चाहिए। ए डिसीजन टू प्रोड्यूस वन गुड रिक्वायर्स अ डिसीजन टू प्रोड्यूस लेस of some other goods, so choice involves sacrifice. Thus every society is faced this with the basic problem of deciding what it is willing to sacrifice or produce the goods it want the most. जो भी डिसीजन हम लेते हैं कि किस तरीके का गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके रिक्वायर्ड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना प्रोडक्शन उस गुड्स का नहीं करना चाहिए, तो उसके अंदर हमारी चॉइस इन्वॉल्व होती है और हमें कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। तो अगर हम हर एक सोसाइटी में देखें तो हर एक सोसाइटी फेस करती है इन सब प्रॉब्लम्स को, और वो डिसाइड करती है कि क्या चीज़ उसको विलिंगली है, क्या चीज़ की उसको इच्छा है कि उससे वो अपने जो भी वांट्स हैं उनको सेक्रीफाइस करे और प्रोड्यूस करे गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर इनहेंस द मोर रोड्स आर कंट्री डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट द few resources will there be of for building a school. So the problem of choice arises when there are alternative ways of producing other goods. The sacrifice of the alternative school buildings in the production of the goods roads is called the opportunity cost.
अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आप देखेंगे कि कंट्री के अंदर जितने भी रोड्स बनते हैं तो उनका जो भी डिसीजन लिया जाता है कि जो भी हम अपने पास रिसोर्सेज है, फ्यूअर रिसोर्सेज है, उससे हम उस रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोड को बनाते हैं। और साथ साथ हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग स्कूल्स हैं उनको भी हमें बनाना होता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है हमारी चॉइस की कि हमें कौन सा अल्टरनेटिव यूज़ करना है किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम उसके अंदर किसी एक अल्टरनेटिव को क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे हमने स्कूल बिल्डिंग्स को बनाना सेक्रीफाइस कर दिया, जो उसमें रिसोर्सेज लगती है उसको हमने सेक्रीफाइस कर दिया प्रोडक्शन के अंदर, किसी गुड के अंदर। और हम रोड्स के रिगार्डिंग जो हमें रिसोर्सेज हैं उनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम किसी रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस तरीके की जो कॉस्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। There are a number of problems that can arise from choice that are made by people, whether they are individual firms or government. Choice of alternatives or opportunity cost are illustrated in terms of productive possibility curve. कि जो भी नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स हैं जो कि अराइज होते हैं हमारी चॉइस के बिहाफ पे, तो जो भी एक पीपल है या कोई भी इंडिविजुअल है, फर्म है या गवर्नमेंट है, वो इसको प्रॉब्लम को फेस करती है और वो उसके रिगार्डिंग चॉइस करती है कि हमें किस तरीके के अल्टरनेटिव को चॉइस करना है जिससे कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हम उसको इंकर कर सकें। और अगर इसको हम देखें तो ये एक टर्म होती है किसकी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तो अगर हम देखें कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका क्या सर्कुलर फ्लो है, तो अगर हम देखें तो डायग्राम के अंदर फैक्टर मार्केट, हाउस होल्ड, बिजनेसेस और प्रोडक्ट मार्केट है। तो ये जो साइकिल है आप देख रहे होंगे कि ये जब हम फैक्टर मार्केट के अंदर जो हम इंक्लूड करते हैं वो हाउस होल्ड सेल ऑफ फर्म्स बाई करते हैं, हाउस होल्ड के अंदर सेल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाई प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर फर्म सेल, हाउस होल्ड्स बाई, और बिजनेस के अंदर बाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेल प्रोडक्ट्स। तो अगर हम देखें साइकिल के अंदर हम क्या करते हैं कि फैक्टर मार्केट के अंदर फ्लो करते हैं किसका, मनी और इनकम का, जो कि हमारे वेज और रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट हो सकते हैं। और जो हाउस होल्ड है वो उसको ट्रांसफ़र में क्या देती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या प्रेन्योर एबिलिटी। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो उसके बाद अगर हम देखें तो जो प्रोडक्ट मार्केट है वो फ्लो कर रहा है गुड्स और सर्विसेज का, किसको, हाउस होल्ड्स को। और जो हाउस होल्ड्स हैं वो उसके बदले में उनको क्या दे रही है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रही है। मीन्स उसके रिगार्डिंग जो भी उसकी प्राइस है वो उसको पे करिए, किसको, प्रोडक्ट मार्केट को, जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस क्या करें, गुड्स और सर्विसेज को किसको दे रहे हैं, प्रोडक्ट मार्केट को दे रहे हैं। और प्रोडक्ट मार्केट उनको क्या दे रहा है, बिजनेसेस को रेवेन्यू दे रहा है, मीन्स इनकम दे रहा है। तो जब बिजनेस है कोई गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके बिहाफ पे जो प्रोडक्ट मार्केट है उसको रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम देखें तो बिजनेस क्या कर रहा है, फैक्टर मार्केट्स को क्या दे रहा है, कॉस्ट दे रहा है, लागत दे रहा है। और उसके बिहाफ पे जो फैक्टर मार्केट है वो बिजनेस को क्या दे रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रही है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब इन पॉइंट्सों को हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हाउस होल्ड है वो क्या है। हाउस होल्ड आर द कंज्यूमर्स दैट आर अ सिंगल इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स टेकिंग अ जॉइंट डिसीजन रिगार्डिंग कंजप्शन। दे मे ऑल्सो बी फैमिलीज। दिस अल्टीमेट एम इज़ टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ देयर मेंबर्स विद इन देयर लिमिटेड बजट। हाउस होल्ड क्या होते हैं, हाउस होल्ड हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर्स होते हैं हमारे वो हाउस होल्ड होते हैं, वो एक सिंगल इंडिविजुअल होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो एक ग्रुप होता है किसी कंज्यूमर का। और वो एक तरीके से एक जॉइंट डिसीजन लेते हैं जब भी वो किसी चीज़ को कंजप्शन के रिगार्डिंग करते हैं। तो अगर हम कह सकते हैं तो ये जो हाउस होल्ड होते हैं ये फैमिलीज़ भी हो सकती हैं। तो इनका जो अल्टीमेट एम होता है वो होता है कि अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना, अपने मेंबर्स की वांट्स को, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी नीड्स को और वांट्स को सेटिस्फाई करना अपने एक लिमिटेड बजट के अंदर, कि जो भी उनकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या होता है कि ऑनर्स होते हैं किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के। तो जो भी हम सर्विस का सेल करते हैं इस फैक्टर्स के अंदर तो हम रिसीव करते हैं किसको, इनकम को। तो मीन्स जो हाउस होल्ड होते हैं वो ऑनर्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, मीन्स लैंड देते हैं, लेबर देते हैं, कैपिटल देते हैं, एंटरप्रेन्योर देते हैं। और जो हम हाउस होल्ड को जो भी सर्विसेज सेल करते हैं तो उसके बिहाफ पे हम जो फैक्टर दे रहे हैं तो हम उसके बिहाफ पे उससे इनकम रिसीव करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर डायग्राम में देखा। तो उसको हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेस्पेक्टिवली में। इसके बाद हम बात कर रहे थे फर्म्स की। तो द टर्म फर्म इज़ ए यूज इंटरचेंजबली विद द टर्म प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमिक्स। द डिसीजन टू मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विस टेकन बाई अ फर्म। फॉर दिस पर्पज इट एम्प्लॉयज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मेक्स पेमेंट टू देयर ऑनर्स। Just as household consumer goods and services to satisfy their wants, similarly firms produces goods and services to make a profit. जो फर्म्स होती हैं हमारी उनका यूज़ हम किसके टर्म में यूज़ करते हैं, कि अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म में बात करते हैं तो जो फर्म है उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं कि हमको कितनी गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना है फर्म के अंदर,
तो जो इसका पर्पज़ होता है वो ये होता है कि हम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनको हम अपने बिज़नेस के अंदर डालें, है ना। और साथ साथ हम कुछ पेमेंट्स को बनाएं जो कि एक ऑनर के लिए होना चाहिए, मीन्स उसका प्रॉफिट हम उसमें डिसाइड करें। तो जो हाउस होल्ड होते हैं वो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। और तो सिमिलरली क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं और अपना प्रॉफिट कमाती हैं। द टर्म firm includes joint stock companies like DCM, TISCO, etc. Public enterprises like IOC, STC, etc. Partnership concern cooperative society and even small and big trading shops which do not manufacture the commodities they sell. जो टर्म है फर्म की वो इंक्लूड करती है जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ को, जैसे कि DCM है, टिस्को है। और अगर हम पब्लिक एंटरप्राइजेज़ की बात करें, जैसे IOC है, STC है, ये सारी जो पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हैं, ये सारी क्या हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं जो कि पार्टनरशिप कंसर्न होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट करती हैं और एक स्मॉल और बिग ट्रेडिंग करती हैं सबके वहाँ पे। ये किसी भी तरीके की कमोडिटी को सेल नहीं करती है, ना मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट प्लेज अ की रोल इन ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड. In a capitalist economy, the government does not interfere. It simply establishes the property rights. It set standards for weight and measures and the monetary system. जो गवर्नमेंट होती है वो प्ले रोल करती है किसमें, हमारे सारे इकोनॉमिक सिस्टम में। तो अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो जो कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है और मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमने लेक्चर क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, फ्री इकोनॉमी होती है। इसके अंदर किसी भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है और ये सिंपली इस्टेब्लिश होती हैं अपने प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये कुछ अपना स्टैंडर्ड डिसाइड करती हैं, अपना वेटेज डिसाइड करती हैं और उससे अपना मेजर करती हैं। और इसके अंदर कोई मॉनेटरी सिस्टम भी इंक्लूड होता है। अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द होल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वेरी एक्सटेंसिव. इट आउंस द रेगुलेट्स एंड द एंटायर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ प्रोसेसेस of the economy and fixes price of goods and services. In a mixed economy, the government strengthens the market system. हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो इसमें जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है ये फ्री इकोनॉमी नहीं होती, इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटेंसिव होता है, मीन्स गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, वो इंटरफेयर कर सकती है इस इकोनॉमी के अंदर। वो अपने कुछ आउन और रेगुलेट करती है अपने एंटायर प्रोडक्शन के अंदर, कंजप्शन प्रोसेस के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर। मीन्स कि उसके अंदर जितना भी रूल और रेगुलेशन होता है वो पूरा गवर्नमेंट का होता है और वो जो भी प्रोडक्शन करती हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज का वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे करती है और जो भी कंजप्शन प्रोसेस है किसी इकोनॉमी का वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इसमें हम जो प्राइजेज़ हैं गुड्स और सर्विसेज की उसको फिक्स कर देते हैं। और अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो ये गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेंथ होती है किसी मार्केट सिस्टम के अंदर। तो अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर है, इट रिमूव इट डिफेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड बाय द प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू इट. The government also uses resources to produce goods and services itself, which are used to household and firms. These decision-making agents take economic decision to produce goods and services and to exchange them in order to consume them for satisfying the wants of the whole economy. अगर हम रिमूव करें अपने डिफेक्ट्स को तो हम रेगुलेट कर सकते हैं हमारी एक्टिविटीज़ को जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर की जाती है और हम प्रोवाइड करते हैं कुछ इंसेंटिव्स उन लोगों को। तो जो गवर्नमेंट होती है वो इन रिसोर्सेज का यूज़ करती है और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है खुद ही, और साथ साथ वो सोल्ड करती है हाउस होल्ड या फर्म्स को। और जो भी डिसीजन बनाए जाते हैं वहाँ एजेंट्स बनाते हैं किसी इकोनॉमिक डिसीजन को लेके। तो उसमें हम किस तरीके का प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, क्या तरीके के हम एक्सचेंज टूल यूज़ कर रहे हैं और कौन कौन से कंज्यूमर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं और अपनी होल इकोनॉमी के अंदर अपनी नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज आर द थ्री मेन एक्टिविटीज़ ऑफ द इकोनॉमी. कंजप्शन एंड प्रोडक्शन आर फ्लोज विच ऑपरेट साइमल्टेनियसली एंड आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. प्रोडक्शन लीड्स टू कंजप्शन एंड कंजप्शन नेसेसिटीज प्रोडक्शन. अगर हम प्रोडक्शन, कंजप्शन और एक्सचेंज की बात करें तो ये तीनों एक्टिविटीज़ किसी इकोनॉमी के अंदर होती हैं. तो अगर हम कंजप्शन और प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये एक फ्लो होती है जिसमें हम ऑपरेट करते हैं उसके इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ को. तो जो प्रोडक्शन होता है वो लीड करता है कंजप्शन को और कंजप्शन किसकी नेसेसिटी होती है, प्रोडक्शन की.
अगर जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तो अपनी हम किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी को नहीं इनहेल कर सकते, नहीं कंज्यूम कर सकते। तो जो कंजप्शन है पूरा रिलेटेड किससे होता है, प्रोडक्शन की। अगर प्रोडक्शन डिपेंडेबल है तो कंजप्शन उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, प्रोडक्शन इट इज मीन्स बिगिनिंग एंड कंजप्शन इज द एंड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बोथ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन टर्न डिपेंड अपॉन द एक्सचेंज, दस दिस टू फ्लोज आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट थ्रू एक्सचेंज। अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें तो जो प्रोडक्शन का मतलब होता है वो होता है बिगनिंग, और जो कंजप्शन है वो क्या है, एंड, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम बात कर रहे हैं तो जो प्रोडक्शन है वो उसकी बिगनिंग होगी, और कंजप्शन जो फाइनल जो कंज्यूमर है उन तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, गुड्स और सर्विसेज पहुंच जाएंगे और वो उसको कंज्यूम कर लेंगी, तो मीन्स हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का एंड कर रहे हैं। तो जो हम प्रोडक्शन और कंजप्शन करते हैं तो उसके अंदर हम डिपेंड करते हैं कि हम जो भी प्रोडक्शन या कंजप्शन करते हैं तो उसको हम किसके थ्रू करते हैं, एक्सचेंज के रूप में। हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, अपने कंजप्शन के लिए, तो उसके बिहाफ पे हमें कुछ चीज़ उसको एक्सचेंज में देनी पड़ती है, मीन्स मनी हम उसको एक्सचेंज में यूज़ करते हैं। तो अगर हम प्रोडक्शन और कंजप्शन को बात करें तो ये दोनों फ्लो हैं, ये इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है, किससे, एक्सचेंज से। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो हमारा जो आज का लेक्चर था, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो कि प्रॉब्लम्स होती हैं किसी इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद हमने सर्कुलर फ्लो देखा इकोनॉमी का, तो उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से सर्कुलर फ्लो होता है। तो उसके अंदर हमने एक एक पॉइंट इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।